स्टार्ट। मैं पुष्पेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, SBM योगा एवं स्वास्थ्य विज्ञान महाविद्यालय मुजफ्फरनगर, आज YouTube के माध्यम से आपके समक्ष फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर, कैपिटलाइजेशन पर अब वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, जिस आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगी। कैपिटलाइजेशन से अभिप्राय व्यवसाय में विनियोजित पूंजी से लगाया जाता है। ये जो विनियोजित पूंजी होती है, इसके तीन स्वरूप होते हैं। फर्स्ट, अति पूंजीकरण, जिसको हम ओवर कैपिटलाइजेशन कहते हैं। सेकंड, अंडर कैपिटलाइजेशन, इट मींस अल्प पूंजीकरण। फेयर या ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन, इट मींस अनुकूलतम पूंजीकरण। जब व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक पूंजी विनियोजित कर दी जाती है तो वो स्थिति अति पूंजीकरण कहलाती है। सेकंड, जब व्यवसाय में पूंजी आवश्यकता से कम विनियोजित की जाती है तो वो अल्प पूंजीकरण कहलाती है। इसके विपरीत, जब व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवसाय में पूंजी विनियोजित हो तो वो अनुकूलतम पूंजीकरण कहलाता है। अल्प पूंजीकरण का विभिन्न वर्गों पर प्रभाव पड़ता है, जैसे व्यवसाय की ख्याति को हानि होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत अंशों का मूल्य अर्निंग पर शेयर कम हो जाती है, जिसके कारण अंशों का रियल वैल्यू कम हो जाती है। सेकंड, पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई होती है। अंशों का अति पूंजीकरण के अंतर्गत अंश का मूल्य कम होने से उसके मार्केट प्राइस कम हो जाते हैं, जिसके कारण पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई होती है। ऋण प्राप्त करने में कठिनाई, चूंकि इसके अंतर्गत कंपनी की साख कम हो जाती है, जिसके कारण ऋणदाता ऋण देने में आनाकानी करते हैं। कंपनी की आंतरिक स्थिति कमजोर हो जाती है। लाभ कम होने के कारण, लाभ की दर कम होने के कारण कंपनी हरास संचय के लिए प्रावधान नहीं कर पाती, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति, आंतरिक स्थिति कमजोर हो जाती है। दूसरा, अंशधारियों पर ऋणात्मक प्रभाव, क्योंकि इसके अंतर्गत अर्निंग पर शेयर्स लगातार कम होती है, जिससे अंशधारियों का मनोबल कम हो जाता है। तीसरा, उपभोक्ता पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कंपनी की लाभ दर में कमी हो जाती है। कंपनी लगातार लाभ दरों में को बढ़ाने का प्रयास करती है, जिसके कारण उस कंपनी बिक्री मूल्य बढ़ाती है, जिसका सीधा प्रभाव उपभोक्ता के हितों पर पड़ता है। सेकंड, अल्प पूंजीकरण का भी उपभोक्ता पे प्रभाव पड़ता है, जैसे प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन। इसके अंतर्गत अर्निंग पर शेयर्स बढ़ जाती है, जिसके कारण अंशों का वास्तविक मूल्य बढ़ जाता है, जिससे अंशधारियों में होड़ हो जाती है कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए। दूसरी, सट्टेबाजी में वृद्धि, कंपनी में अंशों का बाजार मूल्य बढ़ जाने के कारण सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा, लाभांश दरों में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाता है। दूसरा, नेक्स्ट है अंशधारियों पर धनात्मक प्रभाव। अंशों का मूल्य बढ़ने पर अंशधारी का मनोबल ऊंचा होता है, जिससे वे कंपनी के शेयर्स और खरीदने का प्रयास करते हैं। ऋण प्राप्ति में सुविधा हो जाती है कंपनी को, क्योंकि इससे कंपनी की साख बढ़ जाती है, जिससे ऋणदाता कंपनी को सरलता से कम दरों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। कंपनी के में रेट ऑफ दर बढ़ने के कारण नए उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलता है। कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य बढ़ने से कंपनियों को सरलता से पूंजी उपलब्ध हो जाती है, जिससे पूंजी निर्माण में प्रोत्साहन मिलता है। कंपनी इस तरीके के उद्योगों में कंपनी की अर्जन दर बढ़ने के कारण उद्योगों का विस्तार आसानी से किया जा सकता है। इस तरीके से कंपनी के ऊपर अति पूंजीकरण और अल्प पूंजीकरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आशा करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक्स।